हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 4.2 न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। हमें यहां पे दो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं जिनकी आउटकम्स हमें बतानी है कि हमारी आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। सबसे पहले आपको आउटकम्स का मीनिंग पता होना चाहिए। आउटकम्स का मीनिंग क्या होता है, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे, उन रिजल्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ए के अंदर हमसे क्या पूछा है, स्पिनिंग ए व्हील। अगर हम इस व्हील को स्पिन करते हैं तो आपके सामने क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब आपको पता है इस व्हील के अंदर एक एरो बनी हुई है, हम इसको रोटेट करेंगे तो ये एरो कौन कौन से अल्फाबेट पे रुक सकती है, ए पे रुक सकती है, बी पे, सी पे और डी पे। इन चारों अल्फाबेट पे रुक सकती है। तो यही चार क्या हो गए, हमारे रिजल्ट्स हो गए। तो यहां पे लिखेंगे देयर आर फोर लेटर्स सो पॉसिबल आउटकम्स आर कौन कौन से हैं, ए, बी, सी और डी। ए देखो यहां पे दो बार है, इस ए पे रुक जाएगा तब भी आप रिजल्ट ए बताओगे, इस ए पे रुक जाएगा तब भी रिजल्ट ए बताएंगे। तो एक रिजल्ट को हम रिपीट नहीं करेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, यहां पे 4 हो गए। तो यहां पे हमें उनके नाम देने हैं, तो नाम बता दिए हमने आउटकम्स के। और टोटल आउटकम्स कितनी हो गई हमारी, टोटल आउटकम्स अगर ऐसे पूछ रखा हो तो वो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ये हो गया हमारा पार्ट ए का सॉल्यूशन। अब बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट के अंदर क्या कह रखा है, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। आपको क्या करना है, 2 कॉइन को इकट्ठा टॉस करना है। अब मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों कि आप क्रिकेट मैच खेलते हो या कोई और चीज खेलते हो तो उस टाइम पे टॉस करते हो, तो कॉइन का टॉस करते हो। अब कॉइन का टॉस करते हैं तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं कॉइन टॉस होने के बाद, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। बट यहां पे क्या कहा है कि 2 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करना है। अब 2 कॉइन ले लेते हैं हम, मान लो ये हमारे पास एक कॉइन हो गया और एक कॉइन हमारा ये हो गया। तो हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो गए, ध्यान से देखो, पॉसिबल रिजल्ट्स वही हमारे क्या होंगे, आउटकम्स। तो ध्यान से देखो यहां पे सबसे पहले अब हमने टॉस किया भाई, पहले कॉइन पे अगर मान लो हेड आ गया और दूसरे पे भी हेड आ गया, आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल आके दूसरे पे हेड आ जाए। और ये पॉसिबल भी हो सकता है कि दोनों के दोनों कॉइन्स पे टेल भी आ जाए। तो यहां पे टोटल कितने आउटकम्स हो गई हमारी, 4 आउटकम्स पॉसिबल हो गई। अब कैसे पता चले हमें कि कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, उसके लिए एक टोटल फॉर्मूला होता है इस तरीके का। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पहले इसका लिख देते हैं एक बार, टोटल आउटकम्स कितनी हो गई भाई, यहां पे 4 हो गई। और उनके नाम पूछे हो तो नाम भी हमारे आ गए, ये चारों हो गए। अब उसके बाद मैं यहां पे फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है इस तरीके के केस में, फॉर्मूला होगा हमारा 2 की पावर n। अब यहां पे 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2। तो 2 2 जा क्या हो गया, 4। तो टोटल 4 आउटकम्स होंगी हमारी। अगर 3 कॉइन्स होते तो हम क्या करते, 2 की पावर 3 करते। और 2 की पावर 3 कितना हो जाता हमारा, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ जाते। बात हो गई क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन। क्या कहा है, अगर आप किसी डाइस को थ्रो करते हैं, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। फर्स्ट क्या कहा है, ए प्राइम नंबर। सेकंड क्या कहा है, नॉट ए प्राइम नंबर। अब आपको क्या करना है, एक डाइस फेंकनी है, लूडो खेलते हैं हम। लूडो के अंदर हमारी डाइस के ऊपर क्या क्या नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑन डाइस या फिर डाई। क्या क्या हो सकती है भाई, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि एक डाई के ऊपर आ सकती हैं। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर ए पार्ट में क्या पूछा है, हमें यहां पे आउटकम्स बताने, मतलब रिजल्ट्स बताने हैं किसके, ए प्राइम नंबर के। कि अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं और हमारा क्या आना चाहिए, एक प्राइम नंबर आना चाहिए। तो आउटकम्स ऑफ लिखेंगे, आउटकम्स ऑफ प्राइम
नंबर। अब डाई के ऊपर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो 2 है, एक 3 है और एक क्या है? 5 है। तो ये तीनों नंबर हमारे क्या आ जाएंगे? आउटकम्स आ जाएंगे। कौन से केस में? प्राइम नंबर के केस में। सेकंड में क्या पूछा है? नॉट ए प्राइम नंबर। बी पार्ट में क्या पूछा है? नॉट ए प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आउटकम्स ऑफ नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, इस तरीके से लिखेंगे। थोड़ा बहुत आप अपने लिखते हुए अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉट ए प्राइम नंबर कौन से होंगे? इन नंबर को छोड़ के 1 हो गया हमारा, और 4 हो गया, और 6 हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारी आउटकम्स ऑफ ए नॉट ए प्राइम नंबर के। समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका क्या है। सेकेंड पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है भाई? ए पार्ट, ए नंबर ग्रेटर देन 5, कि नंबर जो है हमारा डाई के ऊपर 5 से ग्रेटर आना चाहिए। अब भाई ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज थी डाई पे, इसमें ग्रेटर देन 5 नंबर कौन सा है? ओनली 6 है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? आउटकम ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा? इज 6। एक अकेला 6 ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 5 है। सेकंड केस के अंदर क्या पूछा है हमें? ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ध्यान से देखो भाई क्या कहा है उसने? ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इक्वल नहीं कहा यहां पे, तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से छोटे नंबर लेने हैं हमें। 5 से छोटे कौन से होंगे? 1, 2, 3 और 4 होंगे। तो यहां पे लिखेंगे आउटकम ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5। तो कौन कौन से केस आ गए भाई? एज 1, 2, 3 और 4। ये 4 ऐसे आउटकम्स होंगे जो कि हमारे क्या होंगे? नॉट ग्रेटर देन 5 होंगे। अब यहां पे बच्चों क्या दे रखा होता है? नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हम यहां पे 5 भी ले लेते। इक्वल टू का अगर नंबर आ जाता ना, यहां पे इक्वल टू लिखा मिल जाता, तो हम 5 भी लेके चलते। ऐसे ही ऊपर वाले केस में ए नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कह रखा होता, तो हम यहां पे केस क्या लेते? आउटकम्स क्या लेते? 5 और 6 लेते। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है? फाइंड द, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। यहां पे क्या कहा है? इस व्हील के अंदर अगर पॉइंटर हमारा डी के ऊपर रुकता है तो कितने परसेंट चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारा पॉइंटर डी पे रुक रहा है। अब किसी भी इवेंट की, किसी भी एक्सपेरिमेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले उस फॉर्मूले का समझते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या फॉर्मूला होता है भाई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आउटकम का मतलब आपको पता है? रिजल्ट। यही होता है ना, पॉसिबल रिजल्ट्स को हम आउटकम कहते हैं। अब यहां पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर देख लो भाई, उसने क्या कहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किसकी? कि हमारा पॉइंटर डी के ऊपर आके रुके। उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले ऊपर क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब इसके अंदर डी देखो बच्चों कितने हैं? एक ही है हमारा, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? एक हो गया। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर आउटकम मतलब कितने लेटर्स हैं इसमें टोटल? देखो 1, 2, 3, 4, 5। ये बेशक से ए हैं, बट काउंट तो होंगे ना। इसमें कितने सेक्टर बने हुए हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल 5 सेक्टर बने हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 5। तो 1/5 प्रोबेबिलिटी हो गई कि हमारा पॉइंटर डी के ऊपर रुकेगा। अब आपसे पूछ रखा होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन ए, कि हमारा पॉइंटर ए के ऊपर रुकेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहां पे देखो बच्चों, ये एक्स्ट्रा समझा रहा हूं मैं आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर फाइंड आउट करनी होती तो ए के सेक्टर कितने हैं? 2 हैं। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। और टोटल सेक्टर्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन हो गए। यहां पे 5 खाने बने हुए हैं, तो 2/5 क्या हो जाती? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाती।
अब आगे ना समझ में, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है हाँ बस आपको। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं क्या पूछा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब आपने कार्ड्स देखे हैं, नहीं देखे होंगे क्योंकि अभी आप बच्चे हो, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि टोटल जो कार्ड्स होते हैं हम खेलते हैं जो, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं हमारे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझ लो। टोटल कार्ड्स वो कितने हैं, 52 हैं। अब एस का मतलब क्या होता है भाई, जिस बच्चे को पता है उसको मैं समझा दूं और जिसको नहीं पता है उसको भी बता दूं, सबको सब ध्यान से देख लो। एस का मतलब होता है इक्का, जिसपे एक लिखा हुआ होता है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आता है हमारा 11 को हम बोलते हैं जैक, 12 को बोलते हैं क्वीन और 13 को बोलते हैं हम किंग। तो ऐसे हमारे कार्ड्स होते हैं और सारे के सारे कार्ड क्या होते हैं, 4 होते हैं। 4 में 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। आप एक घर पे हो या कहीं देखी हो तो आप देख लेना। तो यहां पे टोटल एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो यहां पे लिखेंगे टोटल एस कार्ड। सारे पत्तों में टोटल एस के कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हम पूरी गिड्डी को अगर अच्छे से सफल करके और हम एक पत्ता बाहर निकाले, एक कार्ड बाहर निकाल लें, तो चांसेस बताने हैं कि वो एक इक्का निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। हमें एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एस के पत्ते कितने हैं भाई, कार्ड कितने हैं हमारे पूरी डेक के अंदर, 4 हैं। और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। इसको कट कर लो, 4 1 जा 4, 4 से इसको कट करेंगे 13 पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई भाई, 1/13 आ गई। ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। समझ में आ गई भाई। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक पूछ रखा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 पूछ रखा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन पूछ रखा हो, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/13 आएगी, क्योंकि सारे के 4 पत्ते होते हैं, 4 कार्ड होते हैं हमारे डेक के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग घिसाने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं भाई। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। यहां पे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर रेड और ग्रीन एप्पल्स रखे हुए हैं। हमें बताना है कि अगर आप इसके अंदर हाथ डाल के और बिना देखे अगर एक एप्पल को बाहर निकालते हैं, तो आपकी जो एप्पल है वो रेड कलर की निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले लिखेंगे टोटल एप्पल्स कितनी है। टोटल एप्पल्स वो कितनी है बच्चों, काउंट कर लो, 3 3 6 और 1 7। टोटल हमारे पास 7 एप्पल्स हैं। अब रेड कलर की निकालनी है, तो रेड वाली काउंट कर लो, रेड एप्पल्स, रेड एप्पल्स वो कितनी है भाई, 1 2 3 4, 4 रेड एप्पल हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है, रेड एप्पल की। किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल कितनी है, 4। और यहां पे हमारे पास टोटल एप्पल्स रेड और ग्रीन मिला के कितनी है, 7। तो 4/7 प्रोबेबिलिटी होगी हमारी रेड एप्पल की। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एप्पल आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। देखता हूं कितने बच्चे अच्छे से कर पाते हैं कि ग्रीन की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये मैं आपको सोल्व आउट नहीं करा रहा हूं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। यहां पे क्या कहा है कि 10 अलग अलग स्लिप्स के ऊपर 1 से लेके 10 तक नंबर लिखा गया है। 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, एक स्लिप के ऊपर एक ही नंबर लिखा है। केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्स वेल, उनको एक बॉक्स के अंदर डाल के और उनको अच्छे से मिला दिया जाता है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, और बॉक्स के अंदर बिना देखे हमने क्या करनी है, एक स्लिप को बाहर निकालना है, मतलब चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6, कि एक स्लिप जो निकले वो 6 नंबर की निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, कि जो स्लिप निकले वो 6 से कम की निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बस ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे और क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, टोटल स्लिप्स कितनी है बच्चों, 10 स्लिप्स हैं। तो यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स, टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स वो हमारे पास कितनी है, 10 है। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो बच्चों क्या है, गेटिंग ए नंबर 6, कि हम जो स्लिप निकाले वो 6 नंबर वाली निकले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पे ध्यान से देखो भाई, 6 की कितनी स्लिप्स हैं, एक ही स्लिप है।
तो एक ही निकल सकती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, स्लिप्स ऑफ नंबर 6 कितनी है, 1 स्लिप है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कि हमारी 6 वाली स्लिप निकले उसकी क्या होंगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब कि 6 निकलने वाली पर्ची जो है रिजल्ट कितने हैं, एक ही स्लिप है तो 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल स्लिप्स कितनी है 10, तो 1/10 प्रोबेबिलिटी होगी हमारी किसकी, कि हमारी जो स्लिप है वो 6 की निकलेगी। सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या कहा है उसने, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 कि हमारा जो नंबर है वो लेस देन 6 निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पे सबसे पहले देखो नंबर्स लेस देन 6 कौन कौन से हैं भाई, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। ये ऐसे नंबर हैं जो कि लेस देन 6 हैं, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 6 इस तरीके से लिख लेंगे हम। तो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। 6 से कम कितने नंबर हैं भाई, 5 नंबर्स हैं, और टोटल हमारे पास कितनी स्लिप्स हैं 10, तो 5/10 हो गया, मतलब इसको कट करेंगे तो 1/2 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी हमारी किसकी, कि हमारा नंबर लेस देन 6 निकलेगा। आ गया समझ में। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या लिखेंगे हम, यहां पे नंबर्स ग्रेटर देन 6 कौन कौन से होंगे भाई, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। ये 4 नंबर होंगे। 6 नहीं लेंगे यहां पे, उसने क्या कहा है, 6 से बड़े नंबर को कहा है। 6 से बड़े कौन कौन से हैं, 7, 8, 9, 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6 क्या होगी भाई, फेवरेबल आउटकम देखो टोटल कितने नंबर हैं, 6 से बड़े 4 नंबर्स हैं, और टोटल हमारे पास स्लिप कितनी थी 10। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, कट कर लो इसको, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी नंबर ग्रेटर देन 6 की। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या है, फोर्थ पार्ट, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। लिखो यहां पे नंबर्स ऑफ 1 डिजिट कितने हैं, इक्वल टू 9 है। टोटल 9 नंबर ऐसे हैं जो 1 डिजिट के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 जो है 2 डिजिट का है तो उसको नहीं लेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 9 नंबर्स हो गए। यहां पे लिखना भी चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो 1 से लेके 9 तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। 1 डिजिट वाले नंबर कितने हैं टोटल बच्चों, 9, और टोटल स्लिप हमारे पास 10 है, तो 9/10 प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी किसकी, 1 डिजिट के नंबर की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स। यहां पे क्या कहा है, अगर आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है जिसके अंदर 3 सेक्टर मतलब 3 पोर्शन ग्रीन कलर के बने हुए हैं, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। अब बच्चों ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा है उसने कि हमारे पास यहां पे कुछ सेक्टर बने हुए हैं जिसमें 3 सेक्टर हमारे किसके हैं, ग्रीन के हैं, 1 सेक्टर ब्लू का है और 1 सेक्टर हमारा रेड कलर का है। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, कि हम अगर व्हील को स्पिन करें तो हमारा सेक्टर ग्रीन हमें शो हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिंपली देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स वो देख लो क्या है भाई, 3 ग्रीन के हैं, 1 रेड का, 1 ब्लू का, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5 सेक्टर्स हो गए यहां पे। अब यहां पे देखो ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहां पे लिखेंगे टोटल ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर देखो बच्चों कितने हैं, 3 हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, तो यहां पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर की या फिर ग्रीन सेक्टर की, किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब कितने सेक्टर हैं ग्रीन वाले, 3, टोटल सेक्टर्स कितने हैं, 5, तो 3/5 प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी ग्रीन सेक्टर की। बिल्कुल आसान है। सेकंड पार्ट में देखो बच्चों क्या कहा है उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। अब नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब क्या होता है कि ब्लू कलर नहीं होना चाहिए हमारे पास, तो यहां पे क्या लिखेंगे,
टोटल नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं बच्चों, जल्दी से काउंट कर लो। ब्लू वाला एक है तो बाकी सारे नॉन ब्लू हो गए, कितने हो गए, 4 सेक्टर्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू की, नॉन ब्लू की क्या हो जाएगी भाई, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले देखो नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं, 4 हैं, और टोटल सेक्टर्स हमारे पास क्या है, 5। तो 4/5 प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी किसकी, नॉन ब्लू सेक्टर की। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ग्रीन सेक्टर क्या होगी, ठीक है, और बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड सेक्टर क्या होगी। अगर ये आपने बता दिए ना दोनों, तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। हमें यहां पे प्रोबेबिलिटीज बतानी है जो हमारे इवेंट क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखे हैं। क्या है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब आप एक डाई को फेंकते हैं, लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, ए नंबर ग्रेटर देन 5 और ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, घबराओ मत। सबसे पहले देखो यहां पे पॉसिबल इवेंट्स, पॉसिबल आउटकम्स लिख लो, आउटकम ऑफ डाई क्या क्या होंगे भाई, 1 आ सकता है डाई पे, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और बच्चों 6 आ सकता है। अब बारी बारी से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, ए प्राइम नंबर। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो कौन कौन से होंगे भाई प्राइम नंबर, यहां पे 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगी, बिल्कुल इजी है। अब तो आप चुटकियों में सोल्व आउट करोगे, हलवा बन गए क्वेश्चन। टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं बच्चों, 3 हैं, और हमारे टोटल आउटकम्स कितनी थी डाई पे, 6 हैं। तो 3/6 हो गया, मतलब कितना आ गया, 1/2 आ गया। था ना सिंपल। सेकंड पार्ट पे देख लो, यहां पे क्या कहा है, नॉट ए प्राइम नंबर, कि हमारी डाई के ऊपर एक प्राइम नंबर ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे भाई। कौन सा है हमारा, यहां पे 1 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, ये हो गए हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर टोटल कितने हो गए, 3 अपॉन में टोटल हमारे पास आउटकम्स कितनी है, 6। तो 3/6 मतलब ये भी क्या आ गई, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। इतनी बात माइंड में क्लियर है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। देखो क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो यहां पे लिखेंगे ए नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 कितने हैं, 6। एक अकेला नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, एक ही है बस, तो 1 अपॉन में टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे डाई पे, 6, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई। था ना सिंपल। इसका बी पार्ट देख लेते हैं, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो यहां पे लिख लो भाई, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, तो कौन कौन से नंबर हैं वो, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये 4 नंबर हैं जो कि 5 से ग्रेटर नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल कितने नंबर हैं, 4 ऐसे नंबर हैं, और टोटल हमारे पास नंबर कितने होते हैं डाई के ऊपर, 6। तो कट कर लो इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी हो गई। आसान थे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 12th तक का मैथ मैं आपको कराने वाला हूं और सारी की सारी वीडियो आपको क्लियर होंगी। बेफिक्र रहिए, पूरे पूरे नंबर आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। अपने फ्रेंड्स में सभी को जरूर बताना नेक्सा क्लासेस के बारे में। नेक्सा क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू स्टूडेंट्स।